हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंट्रोपी। ये हमारे थर्मोडायनेमिक चैप्टर का जो हम सीरीज लेके आए हैं, इसमें ये लास्ट चैप्टर है। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी। ठीक, चलिए। अब एंट्रोपी स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं कि एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी क्या है? ये एक मेजरमेंट है जिसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। कोई सिस्टम हो गया या सराउंडिंग्स हो गया या यूनिवर्स हो गया, उसमें अगर रैंडमनेस आ जाता है इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। अब इरिवर्सिबिलिटी कैसे आता है? डिसिपेटिव इफेक्ट की वजह से। डिसिपेटिव इफेक्ट्स में क्या आएगा? आपका फ्रिक्शन आ गया और भी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी होता है। अब उस इरिवर्सिबिलिटी में कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। तो वो चेंजेस को मेजरमेंट, यही एंट्रोपी है। उस चेंजेस को हम मेजरमेंट करेंगे तो वो एंट्रोपी रहता है। ये कभी भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी में नहीं लिखा जाता, हमेशा चेंजेस में लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, चलिए। तो ये क्या होता है? एंट्रोपी क्या है? एक मेजरमेंट है। ठीक, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ, ओके, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ओके, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर, है ना, और डिसऑर्डरनेस, ओके, और डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम या फिर सराउंडिंग्स का, ठीक, या फिर यूनिवर्स का। ठीक, तो एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट है। किसका? एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस। किसका? सिस्टम, सराउंडिंग्स या यूनिवर्स, किसी का भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए ये क्या है? हमेशा चेंजेस में लिखा जाता है। चेंजेस में लिखा जाता है मतलब कि ये हो जाएगा डेल एस, डेल एस, ये हो जाएगा इक्वल्स टू डेल क्यू बाय टी। ये होता है एंट्रोपी। ये चेंजेस मतलब कि ये चेंजेस क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल है। ठीक, ये क्या है? ये है फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। ठीक, ये होता है, ये होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला, डेल क्यू बाई टी। अब ये जो यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिखा हूं, ये तो रिवर्सिबल केस में हुआ। ये जो है इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में है ना, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में है। ठीक, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में देखते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ये जो डेल एस होगा ना, ये ग्रेटर देन हो जाएगा डेल क्यू बाई टी से। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में देखेंगे तो डेल एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, ये होता है। ठीक, मतलब ये जो चेंज इन एंट्रोपी है इससे ज्यादा आता है इरिवर्सिबल के केस में। ठीक, ये तो इसको, ये किसके केस में है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में होता है, इन केस ऑफ irreversible process। रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मुझे क्या करना है? इसको इक्वल करना है। ये जो ग्रेटर देन साइन है इसको मैं इक्वल करूंगा, तो ये टर्म कम है, ये टर्म ज्यादा है, तो मैं इसमें, ये कम है तो इसको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक, ऐड कर देते हैं। चलिए, ऐड करने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो डेल एस, ओके, डेल एस इक्वल्स टू, ये हो गया डेल क्यू बाई टी, ठीक, प्लस ये हो जाएगा डेल एस जनरेशन, ये डेल एस जनरेशन हुआ। अब ये डेल एस जनरेशन क्या है? ये एक लॉजेस है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, लॉस। और ये आता क्यों है? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग्स, अंदर में जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है ना, उस प्रोसेस के अंदर में इरिवर्सिबिलिटी आता है, उसकी वजह से होता है। ये होता है ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से होता है।
ठीक, ये इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से होता है। और ये जो डेल क्यू बाई टी है ना, ये डेल क्यू बाई टी, ये डेल क्यू बाई टी, ये एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से होता है। एक्सटर्नल, सॉरी, इरिवर्सिबिलिटी नहीं, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, यस। और ये जो डेल क्यू बाई टी है, ये एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि यहां पर हीट है, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में लेन देन हो रहा है ना, हीट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये उसकी वजह से यहां पर आता है ये। ठीक, ये जो टर्म आता है, ये आता है ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से आता है ये। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और ये इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू डेल एक्स जनरेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, डेल एक्स जनरेशन की वैल्यू ऑलवेज, ओके, ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, एंट्रोपी चेंज। किसका? सिस्टम को देखेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्स का देखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम। ओके, सिस्टम के लिए देखते हैं एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। ओके, सिस्टम का देख रहे हैं ना, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। इसमें हम दोनों के लिए देखेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में। ठीक, चलिए तो एंट्रोपी चेंज किसका दिख रहे हैं? सिस्टम का। तो सबसे पहले देखते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस हम देखने वाले हैं। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो इस केस में क्या होगा? डेल एस जो होगा, ओके, ये डेल एस क्या था? वो डेल क्यू बाय टी था। ठीक, इस केस में क्या होता है? लॉसेस जीरो होता है, डेल एस जनरेशन क्या होता है? जीरो होता है, तो डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाय टी होता है। ठीक, अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं हीट रिजेक्ट, हीट क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। ठीक, तो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम, हीट रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट हो रहा है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा? डेल क्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम से हीट निकलता है तो क्या रहता है? वो नेगेटिव रहता है। सिस्टम से बाहर जाता है हीट तो नेगेटिव रहता है, सिस्टम पे आएगा तो पॉजिटिव रहता है। तो सिस्टम से निकल रहा है तो डेल क्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब डेल क्यू नेगेटिव हो जाएगा तो फिर डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ये भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि डेल क्यू नेगेटिव है तो ये भी तो नेगेटिव आएगा ना। ठीक, इस केस में क्या होगा? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। हीट अप सप्लाई हो रहा है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ओके, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम। अब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम मतलब सिस्टम पे हीट आ रहा है। अब सिस्टम पे हीट आ रहा है, इसका मतलब है कि डेल क्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ना। डेल क्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब डेल क्यू पॉजिटिव है मतलब डेल क्यू बाई टी, टी तो टेम्परेचर है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये डेल क्यू, अब ये भी पॉजिटिव आ गया तो फिर डेल एस क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा इस केस में? पॉजिटिव आएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए एक थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं, वो है हीट सप्लाई टू द सिस्टम हो गया, हीट रिजेक्टेड हो गया। अब कोई भी हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, नो हीट सप्लाई हो गया। डेल क्यू क्या है इस केस में? जीरो है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस है, डेल क्यू क्या हो गया? जीरो, कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा है। कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा है मतलब ये ऊपर वाला टर्म जीरो, मतलब कि ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब
डेल एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी वो 0 हो जाएगा। मतलब फाइनल एंट्रोपी इज इक्वल टू इनिशियल एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। एंट्रोपी इस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, तो इसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। जब एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है उसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। और इस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में किस में है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो इस केस में रिवर्सिबल एडियाबेटिक की जगह हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम कह सकते हैं, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। किसके केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। एक इरिवर्सिबल भी आएगा, भी देखेंगे। ठीक, उसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेगा बट वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं रहेगा। तो मैं देखिए ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक क्यों हुआ, क्योंकि डेल क्यू क्या है, 0 है ना। और ये क्या है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक क्यों, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो मैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक कह सकता हूं, है ना। रिवर्सिबल एडियाबेटिक को मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकता हूं। ठीक, ठीक है। बट इसका जस्ट उल्टा, आइसेंट्रोपिक को मैं रिवर्सिबल नहीं कह सकता, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए इसके आगे हम देखते हैं किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अभी क्या है कि हमने रिवर्सिबल प्रोसेस, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस का हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज देखेंगे हम किसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक, चलिए सेकंड हम देख रहे हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए, अब डेल एस क्या होता था, डेल क्यू बाई टी होता था। डेल एस क्या होता था, डेल क्यू बाई टी, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस ना। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, डेल एस क्या रहता था, ग्रेटर देन 0 रहता था। मतलब इधर वाला टर्म क्या रहता था, कम रहता था, इधर ज्यादा रहता था। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए इस वाले टर्म में हमें कुछ ऐड करना रहता था, जो कि आता था डेल एस जनरेशन, जो एक लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए, और इसका वैल्यू हमने बताया था ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये चेंज होगा। ठीक, चलिए अलग अलग प्रोसेस के हम देखते हैं। मतलब सबसे पहले देखते हैं हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ठीक, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो इस केस में क्या होगा, डेल क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल एस क्या आ जाएगा, ये आएगा डेल क्यू बाई टी, ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, डेल एस जनरेशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस जो डेल है ना, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। 0 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक, ठीक है ना। अरे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब कुछ वैल्यू आएगी ज्यादा, 0 से ज्यादा ही आएगा, तो इस कारण डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ओके, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। सेकेंड जो है वो है हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अब हीट सिस्टम से निकल रहा है, मतलब कि डेल क्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब डेल क्यू नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब है कि डेल क्यू नेगेटिव रहेगा, मतलब डेल एस इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू बाय टी प्लस डेल एस जनरेशन, ये हो गया। ठीक, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक, तो अब ये डिपेंड करता है इनके मैग्नीट्यूड पे। अब सपोज करो कि इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा आया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है इससे, ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है इनके मैग्नीट्यूड पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, डायरेक्शन देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बट दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो इस केस में क्या होगा, इफ देखिए यहां पर
इफ मैग्नीट्यूड है ना, एक मैग्नीट्यूड जो रहेगा, मैग्नीट्यूड जो रहेगा डेल क्यू बाय टी का मैग्नीट्यूड और डेल एस जनरेशन का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो अगर सेम हुआ है ना, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इस केस में क्या होगा, इस केस में डेल एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। ठीक, इसका मतलब है कि एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक, एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। यस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। बट क्या यह रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो है, बट रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या, ये बताइए। नहीं है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहां पर लॉसेस तो हो रहा है ना, लॉसेस की वैल्यू तो है, ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू है ना। रिवर्सिबल में क्या रहता है, ये जीरो रहता है, इस कारण रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं, बट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को रिवर्सिबल एडियाबेटिक कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं। ये देखिए यहां पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह रहे हैं, बट रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब आते हैं इसी में एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, हीट जब सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, थर्ड जो है डेल क्यू जो है जीरो है, डेल क्यू जीरो है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, डेल एस जनरेशन आएगा। इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इस केस में ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक, एंट्रोपी जो है ग्रेटर देन जीरो, मतलब यहां से हमको देखने को मिल रहा है अगर हीट सिस्टम पे सप्लाई हो रहा है तो उस केस में एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक, और हीट अगर सिस्टम से ही नहीं कर रहा है तो ये डिपेंड करेगा दोनों के मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक, तो दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अब सपोज करें कि इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एंट्रोपी चेंज। बट अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस समय ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। बट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है बट रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं। ठीक, उसके बाद डेल क्यू अगर जीरो आ रहा है, डेल क्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि डेल एस जनरेशन ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एंट्रोपी चेंज देखते हैं किसका, यूनिवर्स का। ठीक, अब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज देखना है तो इसमें सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज दोनों इंक्लूड रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, सिस्टम यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज हम देख रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज दोनों इंक्लूड रहेगा। ठीक, अब देखिए ये जो चेंज इन एंट्रोपी है सिस्टम का, इसमें हमने कैसे लिखा था डेल क्यू बाय टी, ये रहेगा सिस्टम का, प्लस डेल एस जनरेशन, ये भी सिस्टम का रहेगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ये जीरो रहेगा, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ये प्रेजेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा इसका वैल्यू। ठीक, अब देखिए ये डेल एस सराउंडिंग जो है इसका वैल्यू क्या रहेगा, डेल क्यू बाय टी रहेगा, इसका रहेगा ये डेल क्यू बाय टी सराउंडिंग्स का। ठीक, चलिए अब पहले हम देखने जा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का हम देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम सबसे पहले देखेंगे हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ठीक, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का हम देख रहे हैं किसके लिए, यूनिवर्स का ना। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज हम देख लेते हैं पहले, कैसे लिखते हैं इसको। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जो होगा वो होगा, इसकी वैल्यू जीरो रहेगी सी पर, ये और ये रहेगा, तो ये रहेगा डेल क्यू बाय टी, किसका, सिस्टम का। ठीक, प्लस डेल क्यू बाय टी सराउंडिंग्स का। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं इसका। चलिए अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में बात कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग का,
तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि हर एक पॉइंट पे सिस्टम और सराउंडिंग प्रोसेस के, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा होगा, ये 1 है, ये 2 है, ऐसा जा रहा होगा, तो हर एक पॉइंट पे सिस्टम और सराउंडिंग्स, हर एक पॉइंट पे सिस्टम और सराउंडिंग डेड स्टेट पे रहेंगे। डेड स्टेट का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पे रहेंगे सिस्टम और सराउंडिंग। स्टैटिक पॉइंट है ना, उसमें एकदम चेंजेस, बहुत दोनों में चेंजेस हो रहा होगा टेम्परेचर में, बहुत इतना स्लो होगा, इतना स्लो होगा कि हमें पता नहीं चलेगा। ठीक, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट है दोनों के बीच में टेम्परेचर, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम देख रहे हैं यूनिवर्स का, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम लेके चल रहे हैं, बहुत कम चेंजेस देखने को मिलता है, एकदम ही कम चेंजेस। ठीक है, और क्यू, डेल क्यू, ये तो सिस्टम से निकलेगा सराउंडिंग्स में जाएगा तो वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट, वो है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ठीक, अब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बोल रहा है, इसका मतलब है कि सराउंडिंग से निकल रहा होगा और सिस्टम पे आ रहा होगा, है ना, यही तो हो रहा होगा यूनिवर्स में। क्या हो रहा होगा, सिस्टम पे आ रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, बट सराउंडिंग से निकल रहा है, ये क्या सिस्टम का है पॉजिटिव, सराउंडिंग से निकल रहा है मतलब वो नेगेटिव रहेगा, और टेम्परेचर हमने सेम मान लिया है। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ओके, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सेकंड हम देखने वाले हैं हीट रिजेक्टेड। ओके, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अब सिस्टम से हीट निकल रहा है तो वो सिस्टम से हीट निकल रहा है मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और उसमें सराउंडिंग्स में जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखते हैं कैसे, यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, सिस्टम से ही निकल रहा है तो प्लस डेल क्यू बाई टी, सराउंडिंग्स का जीरो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों क्या हो रहे हैं, जीरो, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस केस में भी क्या आएगा, एंट्रोपी चेंज 0 होगा। किसका, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में दोनों में हमने देखा 0 आ रहा है, मतलब कोई भी एंट्रोपी चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, 0 हुआ। अब इसके बाद एक थर्ड प्रोसेस देखते हैं, थर्ड। ठीक, थर्ड देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं। थर्ड में क्या करना है हमें, कोई भी वो नहीं हो रहा है, क्या, हीट का सप्लाई नहीं हो रहा है। थर्ड में हम देखने वाले हैं, हाँ, डेल क्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इस केस में डेल क्यू 0 है, इसका मतलब ये इससे नहीं हो रहा है ना, ये 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या हो जाएगा, इस केस में भी 0 हो रहा है। इसका मतलब यहां से हमको देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होता है, 0 रहता है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, किसका, यूनिवर्स का, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम एंट्रोपी चेंज देखते हैं यूनिवर्स का इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। ठीक, तो सेकंड है इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम देख रहे हैं। देखिए ये था हमारा डेल्टा एस यूनिवर्स, क्या था, डेल क्यू बाय टी, इसका सिस्टम का, प्लस डेल एस जनरेशन प्लस डेल क्यू बाय टी, इसका होगा सराउंडिंग्स का होगा। ठीक, अब हम देखने वाले हैं पहला, वो है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ठीक, अब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। बट देखिए
अब इसमें क्या है, टेम्परेचर तो सेम नहीं रहेंगे क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो भी प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे पता ही नहीं चलेगा कि सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब इसमें सिस्टम और सराउंडिंग डेड स्टेट पे नहीं रहते, मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहते हैं। ठीक, तो इसका टेम्परेचर अलग रहेगा, इसका टेम्परेचर अलग रहेगा, ज्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। ठीक, और ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये तो निकलेगा नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बट ओवरऑल जो है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। ठीक, तो इस केस में डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, तो ये आएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं और देखते हैं हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अब देखिए हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सॉरी इसमें मैंने सप्लाइड बोला था ना, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये और ये मिला के इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो। अब हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम बोल रहा है, मतलब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, सिस्टम पे आ रहा है, सराउंडिंग्स पे आ रहा है, सिस्टम से निकल रहा है, सराउंडिंग्स पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएंगे भाई, ये इसको और इसको मिला के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा इस केस में भी। तो डेल्टा एस यूनिवर्स का इस केस में भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक, इसके केस में हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। यस, ठीक, चलिए अब एक लास्ट देखते हैं, वो है कोई भी हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब थर्ड जो है डेल क्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, डेल क्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इस केस में हम देखते हैं यूनिवर्स को। अब डेल क्यू जीरो, इसका मतलब ये टर्म जीरो हो रहा है, सिस्टम से कोई हीट नहीं निकल रहा है ना सराउंडिंग्स पे जा रहा है, ये और ये टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, डेल एस यूनिवर्स इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ डेल एस जनरेशन, और ये क्या है, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब है कि ये भी जो है यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो आएगा, किसके केस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। ठीक, यहां से समझ में आया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम चेंज इन एंट्रोपी देख रहे थे यूनिवर्स का, वो इक्वल टू जीरो आ रहा था, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में देख रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी, तो वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, किसका, यूनिवर्स का। ठीक, तो यहीं से प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी भी कहलाता है, वो होता है डेल एस यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। ठीक, अगर ग्रेटर देन जीरो किसके लिए लेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और इक्वल टू जीरो लेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। और अगर ये लेस देन जीरो हुआ यूनिवर्स का एंट्रोपी, तो वो इम्पॉसिबल है, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, हमेशा जो भी हमारे आसपास जो चीजें हो रही है वो हमेशा एंट्रोपी यूनिवर्स का इंक्रीज हो रहा है। ठीक, कभी भी जीरो से नीचे नहीं हो सकता, मतलब एंट्रोपी कभी कम नहीं होगा, जीरो से नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट और देखेंगे इसी का एंट्रोपी का, उसमें हम कार्नोट इंजन के बारे में देखेंगे और ओपन सिस्टम का देखेंगे एंट्रोपी चेंज। ठीक, तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।